कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। परम मंगलमय परात्पर पार ब्रह्म परमेश्वर अकारण करुणा करने वाले भक्तवांछा कल्पतरु पीतांबरधारी नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोट से साष्टांग प्रणाम करते हुए मित्रों, आज गीता में वर्णित संसार में रहने की विद्या क्या है, इस विषय पर मैं अपनी वाणी रूपी पुष्प भगवान के श्री चरणों में अर्पित करता हूं और आपसे अपनी बात निवेदित करता हूं कि क्या है व्यवस्था, क्या बताया गया है गीता में, इस विषय पर अपनी बात, अपने विषय, अपने विचार आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। मित्रों, यदि कोई त्रुटि हो तो अपना दास समझ करके माफ करना, और यदि आप इस वीडियो से लाभ उठाते हैं तो हम इस दास के ऊपर बड़ी कृपा होगी। मित्रों, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। परिस्थितिषु सर्वासु स्थितामुच्यन्तु बन्धनात् एषा विद्या नवा प्रोक्ता गीतायां हरिणा स्वयं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही बताया है कि संसार में मनुष्य को कैसे रहना चाहिए। मित्रों, भगवत गीता एक विलक्षण, बहुत ही विलक्षण ग्रंथ है। मित्रों, इसको पढ़ना चाहिए, मनन करना चाहिए, नित्य स्वाध्याय करना चाहिए। गुरुजनों के द्वारा बताए गए विषयों को इसमें अवश्य ही अध्ययन करना चाहिए, देखना चाहिए, जिससे कि मानव का कल्याण हो। मित्रों, इसको देखने से, इसको गहरा उतर कर समझने से ऐसा मालूम होता है कि जिसको तत्व ज्ञान, भगवत दर्शन, भगवत प्रेम, कल्याण, मुक्ति, उद्धार कहते हैं, वह गीता के अनुसार सांसारिक छोटा बड़ा सब काम करते हुए हो जाता है। मित्रों, अध्याय दूसरा 38वां श्लोक इसका वर्णन करता है। मित्रों, आश्रमों के परिवर्तन की तथा भजन, ध्यान, जप, कीर्तन आदि कर्मों के परिवर्तन की जो बातें आती हैं, गीता के अनुसार उनकी आवश्यकता नहीं है। मनुष्य जिस वर्ण में, जिस आश्रम में, जिस स्थान में है, वह वहां ही रहकर निष्काम भाव से तत्परता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करके परम महात्मा प्राप्ति कर सकता है। अध्याय 18वां 45वां श्लोक मित्रों बताता है इसको। उसके लिए आश्रम आदि के नए परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। तात्पर्य है कि गीता ने प्राप्त परिस्थिति के सदुपयोग से कल्याण की बात बताई है। मित्रों, अर्थात व्यवहार में परमार्थ सिद्ध की कला विद्या बताई है। इस विद्या में दो बातें मुख्य हैं, अपने कर्तव्य का पालन करना और दूसरों के अधिकार की रक्षा करना। अध्याय दूसरा 47वां श्लोक बताता है। मित्रों, पुनः निवेदन है, संबंधियों का, कुटुंबियों का हमारे पर जो अधिकार है, उसकी बिना किसी प्रत्युपकार की इच्छा से, बिना किसी लोभ के, बिना किसी दबाव के रक्षा करनी है। जिस तरह से वे राजी रहें, सुखी रहें, उनका कल्याण हो, हित हो, वैसा काम करते हुए अपनी बुद्धि बल, योग्यता आदि को बचा कर न रखें। भगवान की आज्ञा समझकर बड़ी तत्परता से उनकी सेवा करता रहे। जैसे माता पिता की जो मांग है मित्रों, उसको पूरा करने की सामर्थ्य हो तो उसका पूरा कर देना चाहिए, परंतु वे हमारे अनुकूल बन जाएं, ऐसी इच्छा जो है किंचन मात्र भी नहीं रहनी चाहिए। इस प्रकार भाई, भौजाई, स्त्री, पुत्र, नौकर, पड़ोसी आदि सबका हित करना चाहिए। मित्रों, और तो क्या कहें, अपने घर की गाय, बैल, ऊंट, भेड़, बकरी आदि का भी हित करना चाहिए। अपने घर में रहने वाले चूहे, मच्छर, खटमल आदि में तंग करें
तो उनसे अपने को बचाने का अधिकार तो हमें है, पर उनका नाश करने का अधिकार हमें नहीं है मित्रों। इसी तरह सांप, बिच्छू आदि जहरीले जीव आ जाएं तो उनको पकड़कर किसी सुरक्षित जगह ले जाकर छोड़ने में कोई दोष नहीं है मित्रों, पर उनको मारने का अधिकार हमें नहीं है। मकान आदि वस्तुओं का सदुपयोग करते हुए उनकी वृद्धि करते रहना चाहिए, किंतु भाव ऐसा रखना चाहिए मित्रों कि हम तो यहाँ आए हैं और फिर चले जाएंगे, पर यहाँ हमारे पुत्र पौत्र आदि रहेंगे। उनकी सुविधा के लिए मकान आदि की ठीक तरह से रक्षा करनी है। यद्यपि पुत्र पौत्र आदि भी यहाँ आए हैं और चले जाएंगे, तो भी हमें उनको आराम देना है, उनकी सेवा करनी है, हित करना है मित्रों। इस तरह से अपने मोहल्ले, गांव, प्रांत, देश आदि की भी सेवा करनी चाहिए मित्रों। स्वयं परमात्मा का अंश होने से नित्य है, पर वह अनित्य शरीर आदि को मैं और मेरा मानकर उनके अधीन हो जाता है। अध्याय 15 7वां श्लोक बताता है मित्रों इसको। तो उसको संसार में रहना आया नहीं। अगर उसको संसार में रहना आता तो वह शरीर आदि में लिप्त नहीं होता, पराधीन नहीं होता। संसार में हजारों लाखों मकान हैं, पर वे सब के सब अगर गिर भी जाएं तो उसका हमें दुख नहीं होता मित्रों। अतः उनसे हम मुक्त रहते हैं, परंतु जिस मकान को हम अपना मान लेते हैं उसमें हम फंस जाते हैं मित्रों। अतः मकान आदि को केवल व्यवहार के लिए ही अपना मानना चाहिए। जैसे कोई ऑफिस में जाता है तो वह कुर्सी टेबल आदि को उपयोग में लाने के लिए अपना मानता है, भीतर से उनको अपना नहीं मानता। ऐसे ही संसार की वस्तुओं को उपयोग में लाने के लिए ही अपना माने, भीतर से उनको कभी अपना और अपने लिए ना माने। इसी तरह माता पिता आदि की सेवा करने के लिए ही उनको अपना माने, केवल सेवा के लिए ही अपना मानने से स्वयं की लिप्तता मिटती है मित्रों। तो निवेदन है मित्रों, जैसे कोई पथिक रात में किसी सज्जन के मकान पर ठहरता है तो वह ईमानदारी से यह चाहता है कि इस घर में रहने वालों को मेरे द्वारा कोई कष्ट ना हो मित्रों, उनका बचा हुआ भोजन मैं कर लूं। रात में कोई चोर डाकू आ जाए अथवा उन पर किसी तरह की आफत आ जाए तो अपने पर आफत झेल कर भी उनकी सहायता करनी है, क्योंकि मैं तो आगंतुक हूं और ये सब घर के मालिक हैं। इसी तरह हम इस संसार में पथिक रूप से आए हैं मित्रों। अतः हमें अपने निर्वाह के लिए किसी को किंचिन मात्र भी कष्ट नहीं देना है। प्रत्युत अपने तन मन धन विद्या बुद्धि योग्यता पद अधिकार आदि को दूसरों की सेवा में लगाना है मित्रों। मिली हुई चीज अपनी और अपने लिए नहीं होती, प्रत्युत केवल दूसरों की सेवा में लगाने के लिए होती है। अतः उसको दूसरों की सेवा में ही खर्च करना है। तात्पर्य है कि मित्रों, संसार में अपने लिए नहीं रहना है, बल्कि संसार के लिए ही रहना है। यह संसार में रहने की विद्या है मित्रों। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अब मित्रों, गीता में स्वभाव का जो वर्णन है इस पर मैं अपने विचार निवेदित करता हूं मित्रों। तो कह रहे हैं, चतुर्विधा स्वभावस्य प्राकृतो वर्णगस्त था उत्पादिश्य संगेन शुद्धस्य ज्ञानिनाम अस्मृतः। गीता में 4 प्रकार के स्वभाव का वर्णन आता है मित्रों। वह इस प्रकार है। पहला है समष्टि, प्रकृतिगत, प्रकृति नेचुरल, जो आपके अंदर प्राकृतिक जो गुण आ जाते हैं, जैसे पेड़ पौधों का उत्पन्न होना, बड़ा होना, फल फूल का आना, मनुष्य पशु पक्षी आदि के शरीरों का उत्पन्न होना, बच्चे से जवान होना और जवान से बूढ़ा होना, शरीर में बल का घटना बढ़ना, आज जो कुछ परिवर्तन संसार में हो रहा है वह सब जो है प्रकृति का स्वभाव है मित्रों। प्रकृतिगत स्वभाव किसी के लिए भी दोषी और अहितकर नहीं होता, बल्कि शुद्ध पवित्र करने वाला होता है। बचपन से जवान और जवान से बूढ़ा होना एवं रोगी से निरोग और निरोग से रोगी होना
क्या दोषी होगा? नहीं, यह तो पाप पुण्य का फल भुगता कर शुद्ध करता है मित्रों। परंतु प्रकृति के स्वभाव में मनुष्य अपनी मनमानी करने लग जाता है, अर्थात राग द्वेष पूर्वक शास्त्र की आज्ञा से विरुद्ध मनमाने ढंग से कर्म करने लग जाता है मित्रों। इसका वर्णन गीता के तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में, 14वें अध्याय के 23वें श्लोक में, 5वें अध्याय के 8वें श्लोक में और 9वें श्लोक में आया है मित्रों। मतलब यह है कि समष्टि प्रकृति के द्वारा होने वाली क्रियाओं में मनुष्य को ना तो अपनी मनमानी करनी चाहिए और ना ही उनसे सुखी दुखी ही रहना चाहिए मित्रों। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। दूसरा है वर्णगत स्वभाव मित्रों। यह स्वभाव व्यक्तिगत होता है क्योंकि यह पूर्व कर्मों के अनुसार तथा इस जन्म में माता पिता के रजवीर के अनुसार बनता है। अतः यह स्वाभाविक किसी व्यक्ति के लिए दोषी और पापजनक नहीं होता। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों के जो अलग अलग कर्म होते हैं, उन कर्मों की भिन्नता में वर्णगत स्वभाव ही कारण है मित्रों। ब्राह्मण के खान पान आदि कर्मों में स्वाभाविक ही पवित्रता रहती है मित्रों। इसलिए क्षत्रिय के युद्ध करना, दान करना आदि कर्मों में स्वाभाविक ही निर्भयता, शूरवीरता, उदारता रहती है। वैश्य की खेती करना, गायों का पालन करना, व्यापार करना, इनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति में रहता है मित्रों। और शूद्र की सभी वर्णों की सेवा करने में स्वाभाविक प्रवृत्ति रहती है मित्रों। वर्तमान में अगर चारों वर्णों में कहीं ऐसा स्वभाव देखने में न आए, तो इसमें संग दोष ही कारण माना जाता है। इसलिए मनुष्य को अच्छे संग का ग्रहण और बुरे संग का त्याग करना चाहिए मित्रों। इस जातिगत वर्णगत स्वभाव का वर्णन गीता के 18वें अध्याय में विस्तार से आया है मित्रों। 18वें अध्याय के 42वें श्लोक, 48वें श्लोक, 59 और 60वें श्लोक में भी आया है। तात्पर्य है कि मनुष्य को अपने वर्णगत स्वभाव के अनुसार अपने अपने शास्त्र विहित कर्तव्य का तत्परता से निष्काम भाव पूर्वक पालन करना चाहिए और कुसंग का हम सर्वथा त्याग करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य का स्वतः कल्याण हो सकता है मित्रों। तीसरा है उत्पादित स्वभाव। कुछ क्रिएटिव, कुछ जो है स्वयं बना लेते हैं। यह स्वभाव मनुष्य का अपना बनाया हुआ होता है और सबका अलग अलग होता है। मनुष्य जैसा शास्त्र पढ़ता है, जैसे लोगों का संग करता है, जैसे वातावरण में रहता है, वैसा ही उसका स्वभाव बन जाता है मित्रों। तात्पर्य यह है कि विहित कर्म, सत्संग तथा पवित्र आचरणों से स्वभाव सुधरता है और कर्म, निषिद्ध कर्म जैसे हुए, कुसंग हुआ, इनसे आपका जो है आचरण बिगड़ता है। अध्याय 16 1 से 18 तक इसका वर्णन है श्लोकों में। इस स्वभाव को सुधारने के लिए भगवान ने गीता में जगह जगह आज्ञा दी है। तात्पर्य है कि अपने स्वभाव को शुद्ध, पवित्र बनाने में अथवा उसको बिगाड़ने में मनुष्य स्वतंत्र और सबल है। इसमें कोई भी पराधीन और निर्बल नहीं है। अतः मनुष्य को बड़ी सावधानी से अपने स्वभाव को शुद्ध बनाना चाहिए मित्रों। स्वभाव के बिगड़ने का कभी अवसर ही नहीं आने देना चाहिए। इसी में मनुष्य जन्म की सफलता है मित्रों। चौथा है ज्ञानी का स्वभाव। अब ज्ञानी का स्वभाव क्या है मित्रों? ज्ञानी का जो स्वभाव है मित्रों, महान शुद्ध होता है। सभी ज्ञानी महापुरुषों के स्वभाव में शुद्ध, निर्मलता, त्याग, वैराग्य आदि तो समान रूप से रहते हैं, पर वर्ण, आश्रम, साधना पद्धति आदि को लेकर उनके स्वभाव और आचरण एक समान नहीं होते मित्रों। यहाँ यह भी ध्यान देना है, ये सभी स्वभावों का वर्णन जो है, इनका तात्पर्य यही मित्रों कि हमें जो है अपने मनुष्य का जन्म जो मिला है, हमें उसको सार्थक करना चाहिए और अपने स्वभाव का सुधार करना चाहिए, उसको बिगाड़े नहीं और किसी के स्वभाव को लेकर दोष दृष्टि ना करें। इस उसमें जो है हम जो है उंगली ना करें।
इसलिए ऐसा करने में वह सर्वथा स्वतंत्र है। सतशास्त्र, सत्पुरुषों का संग और खुद का उत्साह और धैर्य इसमें सहायक होता है मित्रों। मनुष्य लोक में स्वभाव की ही मुख्यता है मित्रों। यह सज्जन है, यह बड़ा है, अच्छा है, यह दुष्ट है, यह द्रोही है, यह बहुत खराब है, यह चोर है, यह बड़ा ठग है, धोखेबाज है। जितनी भी संज्ञाएं होती हैं मित्रों, ये सभी स्वभाव को लेकर ही होती हैं। परलोक में भी स्वभाव के अनुसार ही गति होती है मित्रों। मनुष्य अपना स्वभाव जैसा बना लेता है, उसके अनुसार ही भगवान उसको योनि देते हैं मित्रों। किस योनि में आपको जाना है, इसका भी वही निर्धारण हो जाता है। मनुष्य योनि केवल स्वभाव को शुद्ध बनाने के लिए ही है। अतः बुरे स्वभाव को बदलकर भला बनाना मनुष्य का खास कर्तव्य है। अपने स्वभाव को बदलने में मनुष्य मात्र स्वतंत्र है। धनी बनने, ऊंचा पद प्राप्त करने आदि में उसकी ऐसी स्वतंत्रता नहीं है मित्रों, जैसी अपने स्वभाव को शुद्ध बनाने में है। अगर मनुष्य अच्छा संग करे, अच्छी पुस्तकें पढ़े, स्वभाव सुधारने का उद्योग करे, तो अपने स्वभाव को बहुत जल्दी और सुगमता पूर्वक शुद्ध बना लेगा। परंतु अगर वह कुसंग करेगा, खराब पुस्तकें पढ़ेगा, बुरे विचारों को प्रोत्साहित करेगा, तो वह बुरे स्वभाव वाला बन जाएगा। मनुष्य योनि पाकर भी अपने स्वभाव को शुद्ध ना बनाना बहुत बड़ी हानि है मित्रों, क्योंकि यही एक ऐसी जगह है जिसमें मनुष्य अपने स्वभाव को शुद्ध बनाकर ऊंचा उठ सकता है, जीवन मुक्त बन सकता है, भगवत भक्त बन सकता है मित्रों। दूसरी योनियों में ऐसा मौका मिलना कठिन है मित्रों, क्योंकि उन योनियों में ना तो ऐसी समझ है, ना ऐसी सामग्री है, ना ऐसी सामर्थ्य है जिनका उपयोग करके जीव अपना स्वभाव शुद्ध बना सके, अपना उद्धार कर सके। मनुष्य की जो कुछ इज्जत प्रतिष्ठा है, वह सब स्वभाव के कारण ही है मित्रों। इसलिए अगर कोई मनुष्य वर्ण आश्रम आदि में ऊंचा हो, ऊंचे पद पर हो, पर उसका स्वभाव खराब हो, तो लोग अपना काम बनाने के लिए उसके सामने चुप रह सकते हैं, उससे डरते हुए उसकी प्रशंसा कर सकते हैं, उसको आदर दे सकते हैं, पर हृदय से उसको आदर नहीं दे सकते। उनके भीतर यह बात रहती है कि क्या करें, यह आदमी तो बड़ा दुष्ट है, पर अपने काम के लिए इसकी गुलामी करनी पड़ती है। लोगों के हृदय में युधिष्ठिर महाराज के प्रति बड़ा आदर है और दुर्योधन के प्रति घृणा है। यह स्वभाव के कारण ही है मित्रों। मनुष्य स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके दूसरों की सेवा करे, दूसरों का हित चाहे, तो उसका स्वभाव बहुत जल्द सुधर सकता है। स्वभाव सुधरने पर वह अपना तथा दुनिया का उद्धार करने वाला बन सकता है। जैसे आकाश में पीपल आदि वृक्ष खूब बढ़ जाते हैं और धूप छोटी ही रह जाती है, पर आकाश की तरफ से किसी को मना नहीं है, ऐसे ही मनुष्य अपना स्वभाव सुधार कर ऊंचा उठ सकता है। इसके लिए भगवान की तरफ से किसी को मना नहीं है मित्रों। तात्पर्य है कि जैसे वृक्ष आदि के लिए आकाश में बढ़ने की कोई सीमा नहीं है, ऐसे ही मनुष्य की उन्नति के लिए कोई सीमा नहीं है मित्रों। मुख्य रूप से स्वभाव दो तरह का होता है मित्रों, प्राकृतिक और कृत्रिम। जिसमें किसी तरह का उद्योग परिश्रम नहीं करना पड़ता और जिसमें स्वतः परिवर्तन रूप क्रिया होती है, वह जो है प्राकृत स्वभाव है। जैसे गर्मी के दिनों में कभी ज्यादा गर्मी पड़ती है, कभी कम गर्मी पड़ती है, कभी हवा चलती है, कभी हवा नहीं चलती। सर्दी के दिनों में कभी ज्यादा ठंडी पड़ती है, कभी कम ठंडी पड़ती है, कभी वर्षा होती है, कभी हवा चलती है। वर्षा के दिनों में कभी वर्षा ज्यादा होती है, कभी वर्षा कम होती है, कभी एकदम सूखा रहता है, बालक जन्मता है, बड़ा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है और मर जाता है। वृक्ष लताएं पैदा होती हैं, बढ़ती हैं, गिरती हैं, सूख जाती हैं, नए मकान पुराने हो जाते हैं। यह सब क्या है? समष्टि प्रकृति का स्वभाव है। इस प्रकृत स्वभाव में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे परमाणु बम आदि के विस्फोट से समष्टि प्रकृति में विकृति आ जाती है। व्यष्टि स्वभाव किसी भी व्यक्ति का समान नहीं होता। किसी का शांत स्वभाव होता है, किसी का घोर भयानक स्वभाव होता है।
और किसी का मूढ़ स्वभाव होता है। जिसका शांत स्वभाव है वह सत्संग, सद्विचार आदि से अपने शांत स्वभाव को विशेषता से बढ़ा सकता है। जिसका घोर स्वभाव है वह अगर यह विचार कर ले कि मेरे को अपना स्वभाव सुधारना है, शांत बनाना है, तो वह सत्संग, सद्विचार आदि से अपने स्वभाव को शांत सम बना सकता है। जिसका मूढ़ स्वभाव है मित्रों, वह भी अगर अच्छा संग करे, अच्छे लोगों के साथ रहे, अच्छी पुस्तकें पढ़े, तो अपने स्वभाव को अच्छा बना सकता है। पर ऐसा करने में उसे कठिनता पड़ती है। कठिनता पड़ने पर भी वह अपना स्वभाव बदलने में, स्वभाव को अच्छा बनाने में स्वतंत्र है मित्र। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो मित्रों, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान नाम संकीर्तन करना है, भगवान की शरण में रहना है, गीता का पाठ करना है, सत्पुरुषों का संग करना है, गुरुजन महापुरुषों से जो हमें उपदेश मिला है, ज्ञान मिला है, उसको मैंने अपनी वाणी रूपी पुष्प आप प्रभु के चरणों में आपसे निवेदित किया। आप इसका लाभ उठाएं, हमारे लेटेस्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में मेरा वीडियो प्रेषित करें, जिससे कि सभी लाभान्वित हों। यह दास पर बड़ी कृपा होगी मित्रों। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो।